जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत है जीएलसी आईएएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं नितिन यादव और हम लोग लगातार तैयारी कर रहे हैं सोशलॉजी वाला जो पार्ट है यूनिट 4 पेपर सेकंड पार्ट बी। अगला टॉपिक जो आपके सिलेबस के अनुसार आप लोग देखे होंगे पिछले सारे वीडियोज़ में कि हम लोगों ने अकॉर्डिंग टू सिलेबस तैयारी की है। पिछले वर्ष का पेपर मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि जब आप मेरा ये वीडियो देख रहे हो तब आपके सामने सिलेबस और पिछले कम से कम 2020 के मुख्य परीक्षा का पेपर आपके सामने होना चाहिए। इससे आपको दो चीज़ें क्लियर होंगी कि कितना पढ़ना है और कितना नहीं पढ़ना है। और दूसरी चीज़ है कि ये सोशलॉजी की मेन बुक मैं बार बार कह रहा हूँ लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अलग से बुक्स खरीद रहे लोग परेशान मत होइए, बहुत मोटी बुक आती है, वही पढ़ने लग जाएंगे तो फिर बाकी चीज़ें कब पढ़ेंगे आप लोग। यहाँ ध्यान देने की बात है कि जो अगला टॉपिक आपका आ रहा है सिलेबस के अनुसार है ना, वो आपका टॉपिक है आश्रम व्यवस्था। और आज हम लोग आश्रम व्यवस्था की बात करेंगे। और जैसा कि हमारा जो तरीका होता है कि मैंने हमेशा आप लोगों को इस तरीके से बताने की कोशिश की है कि एक टॉपिक को आप कितने डायमेंशन में पढ़ना चाहिए आपको, है ना। और हर डायमेंशन में पढ़ने के समय आप लोगों को ये ध्यान में रखना है कि जो क्वेश्चन आते हैं आप लोग जानते हैं कि 3 नंबर का आएगा, 5 नंबर का आएगा और 11 नंबर का आएगा। तो यहीं से आप लोगों को एक दिशा प्राप्त हो जाती है कि किस टॉपिक पर या एक जो टॉपिक है उसके किस बिंदु पर, किस आयाम पर कैसा प्रश्न बन सकता है और कितने अंकों का प्रश्न बन सकता है। तो देखिए सबसे पहला जो है वो है परिचय। सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन की हम लोग बात करेंगे कि भाई ये होता क्या है, इसकी एक व्यवस्था जानने की कोशिश करेंगे। फिर जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा है कि समाजशास्त्र और जैसे लोक प्रशासन ऐसे सब्जेक्ट्स जो होते हैं उसमें विद्वानों के अनुसार, है ना, जो विद्वान होते हैं उनके अनुसार, विद्वानों के अनुसार आप लोगों को परिभाषाएं यहाँ पर देनी होती है ना। कहीं पर पिछले वर्ष का यदि आप पेपर देखेंगे तो आप देखेंगे कि किसी विद्वान के नाम के साथ उसकी परिभाषा ही सीधे तौर पर पूछी गई परीक्षा में। तीसरी बात है आश्रम में उसके प्रवेश की आयु क्या हो। आयु से मेरा मतलब यह है कि जो विभिन्न वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, तो उन चारों वर्णों के लोगों के लिए, देखिए शूद्रों के लिए आश्रम व्यवस्था में प्रवेश जो था वो वर्जित था, ये ब्रह्मचारी आश्रम वगैरह उनके लिए, है ना। जबकि बाकी के जो वर्ण थे उनके लिए क्या न्यूनतम आयु होना चाहिए आश्रम में प्रवेश की, वो यहाँ पर निर्धारित की गई थी। तो वो हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। आगे देखते हैं हम लोग। इसके बाद में यदि हम लोग बात करें तो चारों आश्रमों की व्याख्या हम लोग करेंगे बड़ी डिटेल में, क्योंकि यहाँ से बड़े प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि विभिन्न आश्रमों का परिचय दीजिए। आश्रम व्यवस्था की क्या क्या विशेषताएं वो देखेंगे, इसके दोष देखेंगे कि क्या क्या इसमें बुराइयां देखी जाती थी या बुराइयां होती थी, और सबसे लास्ट में हम देखेंगे उसका समाजशास्त्रीय महत्व या उसका सोशलॉजिकल इम्पैक्ट क्या भारतीय समाज पर आज भी देखने को मिलता है। तो इस तरीके से हम लोग इतने डायमेंशन में इस टॉपिक को कवर करने वाले हैं। आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा। तो देखिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसके परिचय की, बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। तो शाब्दिक दृष्टिकोण से ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर शाब्दिक दृष्टिकोण से अगर हम लोग देखें, है ना, कि इस वर्ड का मतलब क्या होता है, तो इस शब्द का जो मतलब है वो श्रम धातु से बना है, जिसका तात्पर्य किससे होता है, परिश्रम करने से या मेहनत करने से, है ना। परिश्रम या मेहनत करने से इसका तात्पर्य होता है। यानी कि आप लोगों को ये ध्यान में रखना है कि आश्रम का अर्थ होता है कहीं रुकना और परिश्रम करना, अपने आप को अगली भूमिका के लिए तैयार करना। क्योंकि ये जो व्यवस्था थी, है ना, ये आजीवन चलने वाली व्यवस्था थी। आजीवन चलने वाला इन आश्रमों का क्रम होता था। और इस क्रम के आधार पर ये तय होता था कि मनुष्य एक निश्चित आयु में पहुंचने के बाद अगली भूमिका को निभाने के लिए कितना तैयार है, और उसे रुकना चाहिए, अपने आप को तैयार करना चाहिए और फिर अगली भूमिका के लिए बढ़ना चाहिए। समाजशास्त्रीय दृष्टि से देखिए तो मार्क्स, जो कार्ल मार्क्स है, वो भी इसकी बात करते हैं। उन्होंने कहा है कि मानव ही श्रम है और श्रम ही मानव है। यानी कि पूरा जो जीवन होता है हमारा, वो किसी एक भूमिका में हमेशा हम बंधे हुए होते हैं और लगातार उन भूमिकाओं को निभाते निभाते ही हमारा जीवन जो है व्यतीत होता है। जैसे आज मैं आपका टीचर हूँ, आप स्टूडेंट्स हैं, कल अगर आपका चयन हो गया तो आप अधिकारी होंगे, है ना। आगे आपका रिटायरमेंट होगा तो आप कुछ और भूमिका में होंगे। तो लगातार हमारी कोई ना कोई भूमिका बनती रहती है। और तत्कालीन समाज व्यवस्था में ये एक बहुत स्पष्ट विधान किया गया था हमारे मुनियों के द्वारा, है ना, हमारे धर्मशास्त्रों के द्वारा,
कि हर एक नई भूमिका के लिए तैयार होने से पहले कुछ रुकना चाहिए और फिर अपने आप को तैयार करके अगली भूमिका के काबिल आपको बनना चाहिए। तो इस तरीके की बातें यहाँ पर देखने को मिलती है। देखिए, इसके सोर्सेस की बात करते हैं कि इस प्रकार की जो व्यवस्था है, इसका उल्लेख कहाँ मिलता है सर्वप्रथम। तो सर्वप्रथम देखिए, सबसे पहले जाबाली उपनिषद, याद कर लीजिएगा, जाबाली उपनिषद 3 नंबर में भी पूछ सकते हैं आपको। इसमें चारों आश्रमों की चर्चा की गई थी, यानी कि आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत चारों प्रकार के जो आश्रम थे उनकी चर्चा कहाँ देखने को मिलती है सर्वप्रथम। तो सबसे पहले देखने को मिलती है कहाँ पर, जाबाली उपनिषद में। आश्रम व्यवस्था में मानव जीवन साध्य होता है और श्रम इसका साधन होता है। देखिए, है ना, एक चीज होती है क्या, साध्य, और एक चीज होती है साधन। इन दोनों चीजों को आपको अलग अलग देखना चाहिए। साध्य का मतलब होता है लक्ष्य, और उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जो भी उपकरण आप अपनाते हैं, जो तरीके आप अपनाते हैं, जो भी साधन आप अपनाते हैं, उन्हीं को क्या कहा जाता है, साधन कहा जाता है। तो यहाँ ये बोला जा रहा है कि जीवन या जीवन के अंतिम उद्देश्य की प्राप्ति साध्य थी, और जबकि जो आश्रम थे वो साधन थे। यानी कि हर एक भूमिका को निभाते हुए जो आपको जीवन में अचीव करना वो लक्ष्य होता था, और उस भूमिका के लिए तैयार होने के लिए आपको जो तैयारी करनी थी वो होती थी आश्रम व्यवस्था। ठीक है, इन्हीं आश्रमों के माध्यम से व्यक्ति अपने चारों पुरुषार्थों की पूर्ति करता था। एक एक चीज़ को बड़ी स्पष्ट तरीके से मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, 4 पुरुषार्थ माने जाते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म का अर्थ किससे है, तो यहाँ पर देखिए, जो हमारी वर्तमान में या जो धार्मिक दृष्टिकोण से जो विचारधाराएं प्रचलित होती हैं या समाजशास्त्र में, उसका थोड़ा सा अलग अर्थ है। धर्म का अर्थ यहाँ पर किससे है, धर्म का अर्थ यहाँ पर कर्म से। ध्यान दीजिएगा, कहा गया है कि जो धारण करने योग्य है, यानी धार्यन्ते इति धर्मः, जो धारण करने योग्य है यानी कि जो कार्य करने योग्य है, जो नीति के अनुसार है, वही धर्म है। जो हमारी भूमिका के अनुसार, जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी के अनुसार जो हमें करना चाहिए, जो करना ही चाहिए, वही धर्म होता है। उदाहरण के लिए आप देखिए कि मैं अगर आज आपका टीचर हूँ और अगर आप लोगों को मैं पढ़ा रहा हूँ और पूरी तत्परता से, पूरी मेहनत के लिए आपको इंक्रीज कर रहा हूँ और खुद भी आपके साथ में बराबर परिश्रम कर रहा हूँ, तो यही मेरा कर्म जो है, यही मेरा धर्म है। मुझे मंदिर जाने की, है ना, मुझे मंदिर में जाके घंटी बजाने की, आरती पूजा करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ईश्वर मुझ पर वैसे ही प्रसन्न होंगे, क्योंकि मैं अपने कर्म को कर रहा हूँ और मेरा कर्म ही मेरा धर्म है। यदि आप स्टूडेंट हैं मेरे, और अगर आप बराबर मेहनत कर रहे हैं, जो इंस्ट्रक्शन आपको इन वीडियोस के माध्यम से बताई जाती है, यदि आप उनको फॉलो करते हैं और यदि आप अपने लक्ष्य के प्रति, अपने गुरु के प्रति ईमानदार हैं, तो आप धार्मिक हैं। ठीक है। अर्थ का मतलब क्या होता है, यहाँ अर्थ का मतलब होता है अर्थोपार्जन, यानी कि जीविका। जीविका का अर्थ होता है कि आप कैसे जीवन को जी रहे हो। जीवन को जीने के लिए आपको कितने धन की आवश्यकता है। और धर्म ये कहता है, धर्मशास्त्र ये कहते हैं, ये व्यवस्था ये कहती है कि जो धर्म होता है, अर्थ जो होता है, ये जो धन होता है, वो अनैतिक तरीके से नहीं आना चाहिए, अन्यथा वो दुख का कारण बनता है। जैसे आज के समय में आप देख रहे हैं कि लोगों को बेवकूफ़ बना करके, धोखा दे करके, भ्रष्टाचार करके लोग धनी बन गए और सुख का अनुभव कर रहे हैं, लेकिन उनको पता नहीं कि आगे जा करके उनके दुख का कारण बनेगा। यहाँ धर्मशास्त्रों में स्पष्ट किया गया है कि जो धर्म के अनुसार कमाया गया धन होता है, वही केवल आपको समृद्धि प्रदान करता है, जीवन में आगे लेके जाता है। अन्यथा जो भी धन आपने अनैतिक कृत्यों से कमाया है ना, नैतिकता का पतन हो गया है, जिसको कमाते कमाते बेईमानी से जो आपने कमाया, वो कहीं ना कहीं आपको त्रास देगा, दुख देगा। काम, यहाँ काम का अर्थ भी समझिए। देखिए, काम का अर्थ बहुत सारे लोग केवल सौंदर्य से लेते हैं, है ना। काम का अर्थ केवल काम वासना से लेते हैं, है ना। काम का अर्थ केवल जो है वो संतान उत्पत्ति से लिया जाता है, लेकिन यहाँ काम का अर्थ जीवन का जो समस्त सौंदर्य है ना, यहाँ उस सौंदर्य का अपनी इंद्रियों से अनुभव करना बिना आसक्त हुए। देखो, आसक्ति एक दूसरी चीज़ है। उदाहरण के लिए आपको कश्मीर जाने का मौका मिला, आप कश्मीर घूमने गए, बहुत अच्छा लगा, शिमला घूम रहे हो, बहुत अच्छा वहाँ पर आपको लग रहा है आप, लेकिन अगर आप वहीं जम गए, है ना, वहाँ से आप आने ही नहीं चाहते हो, तो ये तो आसक्ति हो गई ना। कोई व्यक्ति आपको मिला, बहुत अच्छा लगा, बहुत आपको पसंद आया, और यदि आप उसमें इतने आसक्त हो गए कि उसके बिना जीने मरने वाली कहानी हो गई, तो फिर वो तो आसक्ति कहते हैं उसको। तो यहाँ काम का अर्थ है बिना लिप्त हुए,
बिना आसक्त हुए आप जीवन के समस्त भोगों को भोगें, उसे कहा जाता है काम। और अंत में ये सब कार्य यदि आप करते रहेंगे तो आपके जीवन का जो अंतिम लक्ष्य है परमात्मा की प्राप्ति, वो आपको आसानी से हो सकती है। देखिए यहाँ पर भी एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है कि परमात्मा को प्राप्त करने के लिए या मोक्ष को प्राप्त करने के लिए मरना जरूरी नहीं है। आप हर धर्म का यदि अध्ययन करेंगे तो उसमें जीवन का एक अंतिम लक्ष्य बताता है हर धर्म। अगर हिंदू धर्म की बात करेंगे तो हिंदू धर्म में अंतिम लक्ष्य किसको कहा गया? मोक्ष को, जो आपके सामने लिखा है। यदि आप बुद्धिज्म को देखेंगे तो बुद्धिज्म में इसी बात को कहा जाता है निर्वाण। जैनिज्म की बात करेंगे तो जैनिज्म में इसी बात को कहा जाता है कैवल्य की प्राप्ति हो जाना। मुस्लिम धर्म की बात करेंगे तो इसी को कहा जाता है जन्नत नसीब हो जाना। अगर आप ईसाइयत की बात करेंगे तो इस्लाम, जो ईसाई धर्म है उसमें भी क्या कहा गया है? इसी को हेवन कहा जाता है, जब आपको ईश्वर का सानिध्य प्राप्त हो जाए। लेकिन भ्रांतिवश हम ये समझते हैं कि इसके लिए मरना पड़ता है। आप इस जीवन में जीते हुए भी मोक्ष के अधिकारी हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? कि जब व्यक्ति की सारी इच्छाएं समाप्त हो जाती है, जब व्यक्ति के अंदर की दुर्भावनाएं मर जाती है ना, तब वो अधिमानव से अति मानव बन जाता है। वो सुपरमैन बन सकता है। सुपरमैन का मतलब ये नहीं कि वो उड़ने लग जाएगा। सुपरमैन का मतलब ये कि जिसने अपने आप पर नियंत्रण पा लिया है, समस्त 10 इंद्रियों की कंट्रोल, रिमोट कंट्रोल जिसके हाथ में है, वो व्यक्ति मोक्ष ऑटोमेटिक पा गया। और सबसे बड़ी जो शांति, सबसे बड़ा जो सुख है वो हमारे अंदर ही है। ऐसी मान्यताएं यहाँ पर आधारित है। अब इन अलग अलग भूमि, या कहना चाहिए इन अलग अलग लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए ये जो चारों पुरुषार्थ हैं, ये लक्ष्य हैं हमारे जीवन के। और इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए जो अलग अलग आयु में हमारे लिए जो प्रावधान किए गए हैं, उन्हीं प्रावधानों को, उन्हीं नियमों को, उन्हीं व्यवस्थाओं को हम आश्रम व्यवस्था कहते हैं। तो मेरे ख्याल से इतनी डिटेल में जाकर के, मैंने इतनी गहराई से जाकर जो व्याख्या आपके सामने की है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग। देखिए यहाँ आगे क्या लिखा हो कि आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत हम निम्न 4 आश्रमों की चर्चा करेंगे। तो देखिए हम चारों आश्रम कौन कौन से एक एक करके उनकी बात करेंगे, आप लोगों के सामने आने वाले हैं वो। आप लोगों को पता है कि आश्रम व्यवस्था की जो मान्यता है वो व्यक्ति की आयु को शतायु मानती है, 100 वर्ष की आयु मानती है कि व्यक्ति की जो टोटल आयु वो 100 वर्ष होती है। और उसको 25-25 वर्ष के 4 अलग अलग भागों में डिवाइड कर देती है। शुरू से लेकर, यानी कि जब वो उपनयन संस्कार के माध्यम से ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश करता है, तब से लेकर 25 वर्ष की आयु तक वो ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन करेगा। उसके बाद में जैसे ही वो स्नातक हो जाता है और जैसे ही उसका केशांत संस्कार हो जाता है, उसके बाद में वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है विवाह संस्कार के माध्यम से। देखिए जैसे ही आप सारे टॉपिक्स पढ़ लेंगे ना मेरे साथ में, फिर आप इंटरकनेक्ट कर पाएंगे। तो अच्छे से पढ़ लीजिए, इनका नोट्स बना लीजिए। जो यहाँ से आपको पीडीएफ्स वगैरह मिलेंगी उनको आप स्टोर करके उनको भी आप अपने भाषा में लिख सकते हैं। और फिर आप एक बार जब उनको दोहराएंगे तो आप ऐसे देखेंगे कि सारे, चाहे वो संस्कार हो, चाहे सभ्यता हो, चाहे संस्कृति हो, चाहे वर्ण हो, चाहे आश्रम हो, सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। फिर आता है वानप्रस्थ आश्रम, यानी कि जो है ना 50 के बाद की जो आयु होती है उसमें व्यक्ति को कहाँ चले जाना चाहिए? वन की तरफ प्रस्थान कर जाना चाहिए और अपना जीवन जो है वो दूसरों को शिक्षित करने के लिए और अपने अनुभवों को उनको सिखाने के लिए अर्पित कर देना चाहिए। अंत में चौथा जो आश्रम है 75 से 100 वर्ष की आयु में, उसको संन्यास आश्रम कहते हैं। और संन्यास आश्रम में व्यक्ति का केवल एक ही लक्ष्य होता है, ईश्वर को याद करना, ईश्वर की पूजा करना और अपने मोक्ष की प्राप्ति के लिए संपूर्ण प्रयास करना। तो ये चारों आश्रमों की मैंने एक बात कर दी। अब डिटेल में देखेंगे हम लोग इनको आगे चल करके। देखिए यहाँ पर कुछ परिभाषा दी गई है, और जैसे मैंने कहा आपको पहले भी कि यहाँ जो परिभाषा होंगी वो एज इट इज़ आपको याद रखनी है और यही आपको ज़्यादा नंबर दिला सकती है। तो देखिए डॉक्टर प्रभु जो भारतीय समाजशास्त्री है, उनके अनुसार क्या कहा गया कि आश्रम जीवन के अंतिम लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति है। तो देखिए अंतिम लक्ष्य क्या है? मोक्ष। तो मोक्ष प्राप्ति हेतु व्यक्ति द्वारा की जाने वाली यात्रा के मार्ग में बढ़ने वाला मनोरंजन स्थल है। देखिए क्या कहा मैंने, कहा ना कि सबसे पहले आप धर्म की प्राप्ति करोगे, फिर आप अर्थ की प्राप्ति करोगे, फिर आप काम की प्राप्ति करोगे और अंत में आप मोक्ष की प्राप्ति करोगे, है ना। तो जब आप यहाँ से यहाँ तक जब जाते हो आप, है ना, ये शुरू से लेके
या ऐसा कह लीजिए कि विभिन्न जो आयु है, आप किशोर अवस्था से लेकर, है ना, आप किशोर अवस्था से लेकर जब वृद्ध अवस्था तक पहुंचते हैं जीवन में, विभिन्न आयु से होते हुए, विभिन्न भूमिकाओं को निभाते हुए, तो इस अंतिम लक्ष्य तक पहुंचने के मार्ग में ये जो कुछ भी आपको मिलता है, यहाँ हर जगह पर आप रुकते हो, जीवन के सौंदर्य को देखते हो, जीवन की विभिन्न भूमिकाओं को निभाते हो, आनंद उठाते हो उससे, और आप मोक्ष के लिए अपने आप को हर जगह पर तैयार करने की कोशिश करते हो। बस यही पूरी व्यवस्था आश्रम व्यवस्था कहलाती है, ऐसा कहा गया है डॉक्टर प्रभु की परिभाषा में। महर्षि व्यास जी की भी परिभाषा देखने को मिलती है। देखिए, ये पुराणों के जनक है वेद व्यास, और वेद व्यास की जो परिभाषा है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, इसको भी समझने की कोशिश करेंगे अपन लोग। महाभारत में व्यास जी ने बताया है कि जीवन के 4 विश्राम स्थल, देखिए फिर मैंने वही कहा, आश्रम का अर्थ विश्राम से है। विश्राम स्थल या आश्रम व्यक्तित्व के विकास की 4 सीढ़ियां हैं। क्या माना है व्यास जी ने इनको? व्यक्तित्व के विकास की 4 सीढ़ियां हैं, है ना। अभी आप आगे जाकर और समझेंगे कि कैसे व्यक्तित्व का विकास होता है, क्योंकि जब व्यक्ति मान लीजिए कि वो 8-9 साल का है और यहाँ से 25 वर्ष की आयु तक वो केवल विद्या अध्ययन करता है, गुरु की सेवा करता है, गुरु के अनुशासन में रहता है, आज्ञा पालन करता है, और शास्त्रों का, वेदों का, है ना, सारा अध्ययन प्राप्त करता है, जीवन के व्यवहारिक अनुभवों से वो शिक्षा प्राप्त करता है। तो और इस वजह से वो, क्योंकि इस समय पर देखिए ये आश्रम व्यवस्था केवल पुरुषों के लिए यहाँ पर बताई जाती है, तो यहाँ पर गुरु माँ के अतिरिक्त किसी महिला का या किसी लड़की का उससे संपर्क भी नहीं हो पाता था, या किसी और चीज़, उस टाइम पे पबजी भी नहीं होता होगा, है ना, नहीं होता था, आप समझ सकते हैं इस चीज़ को। तो वो हमेशा फोकस रहेगा अपने अध्ययन पर, अपनी विद्या पर फोकस करता था। इसलिए आपने पुराने सीरियल्स में देखा होगा कि कोई युद्ध चल रहा है और युद्ध में वो ऐसे हाथ करता था तो उसके हाथ में कोई शस्त्र आ जाता था। इतनी सिद्धियाँ वास्तव में प्राप्त हो जाती है। आप खुद सोच के देखो कि अगर आप 1 साल सब कुछ छोड़ के पढ़ लेते हो तो आप यूपीएससी तक निकाल जाते हो, तो और अगर 25 साल तक इंसान सब कुछ छोड़ करके केवल अध्ययन पर ध्यान दे तो वो क्या नहीं कर सकता। वो केवल सिद्धियां प्राप्त करने का प्रयास करे तो वो कौन सी सिद्धि नहीं प्राप्त कर सकता। तो ये जितनी भी चीज़ें जो सीरियल्स वगैरह में जो बताई जाती है ना, जो धर्मशास्त्रों में, कि किसी के पास में कोई सा अस्त्र था, किसी देवता के पास कोई सा अस्त्र था, किसी, है ना, जैसे अर्जुन का इतना गजब का फोकस होता था कि वो चिड़िया की आँख में, है ना, बिना देखे उसने मछली की आँख में तीर लगा दिया था स्वयंवर के समय पर। तो कैसे इतना फोकस आया उसको? क्योंकि 25 वर्ष की आयु तक सब के सब द्रोणाचार्य के आश्रम में थे, सिर्फ और सिर्फ उन्होंने यही सीखा, तीर चलाना ही सीखा, धर्म का पालन करना ही सीखा, धर्मशास्त्रों का अध्ययन करना ही सीखा। इसलिए आपने देखा होगा कि पुराने समय के जो व्यक्ति होते थे, जो राजा होते थे, वो मल्टी टैलेंटेड होते थे। एक ही राजा युद्ध नीति में भी पारंगत है, राजनीति में भी पारंगत है। वही राजा जो है वो शास्त्रों का भी ज्ञाता है। वही राजा विभिन्न, किसी पुरोहित की आवश्यकता तो होती थी, लेकिन अपने आप में वो पुरोहित होते थे, अपने आप में वो वेदों के ज्ञाता होते थे, मंत्रोच्चार और अग्निहोत्र आदि में निपुण होते थे। तो ये सारी चीज़ें कब होती थी? जब इतना फोकस होता था। यही लिखा है कि जब आप इतने फोकस होकर हर आश्रम में काम करेंगे, विवाह के बाद आप जब गृहस्थ आश्रम में जाएंगे तो आपका लक्ष्य निर्धारित है कि आपको लोगों की सेवा करनी है, संतानोत्पत्ति करनी है, पुरुषार्थों का पालन करना है, ऋणों से उऋण होने का प्रयास करना है। तो आप हमेशा आपकी जो उम्र है, जो आपकी भूमिका है और जो आपके कार्य हैं, उसी पर फोकस करते हो, है ना। तो सीधी सी बात है कि आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जरूर होगा। ये बात यहाँ पर वेद व्यास जी कहते हैं, है ना। तो व्यक्तित्व के विकास की 4 सीढ़ियाँ हैं, इन पर क्रम से चढ़ते हुए व्यक्ति को ब्रह्म प्राप्त करता है ना। व्यक्ति को ब्रह्म प्राप्त करता है, इसका अर्थ है कि व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त कर जाता है, परमात्मा तत्व में वो विलीन हो सकता है। तो ये वाली बात भी यहाँ पर देखने को मिलती है। आगे चलते हैं, देखिए आगे चलते हैं और कुछ पढ़ते हैं। इसमें प्रवेश की आयु क्या होती थी? मुझे ऐसा लगा कि यहाँ से 3 मार्कर कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पर ये बताने की कोशिश की है कि जो विभिन्न अलग अलग जो वर्ण के व्यक्ति होते थे, क्योंकि वर्ण और आश्रम व्यवस्था दोनों जोड़ करके दी हुई है आपके सिलेबस में, तो विभिन्न वर्णों के लोगों के लिए या बालकों के लिए आश्रम में प्रवेश की आयु क्या होती थी। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि जो ब्राह्मण होता था वो 8 से 10 वर्ष की आयु में किस में प्रवेश करता था? ब्रह्मचर्य आश्रम में। ब्रह्मचर्य का मतलब क्या होता है? ब्रह्मचर्य आश्रम का मतलब आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि वो विद्या अध्ययन के लिए जाएगा गुरुकुल, और गुरुकुल जाने के लिए उसका एक जो संस्कार होता था, आप लोगों को पता है, मैंने पिछली क्लास में बताया था, उसको क्या कहते हैं? उपनयन संस्कार।
उपनयन संस्कार या जनेऊ धारण संस्कार, उपनयन जैसे ही उसका होता था वो विद्या का अधिकारी हो जाता था और वो गुरु के आश्रम में चला जाता था। तो 8 से 10 वर्ष, ब्राह्मण के लिए, क्षत्रिय के लिए 10 से 14 वर्ष और वैश्य के लिए 12 से 16 वर्ष की आयु थी, जबकि इसमें स्त्रियों का और शूद्रों का प्रवेश वर्जित होता था। ठीक है, अब इस आधार पर आप इसकी आलोचना करेंगे, आगे कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ जो एज इट इज़ है उसको आपको याद रखना है। तो चलिए आगे और बढ़ते हैं हम लोग। ये एक साधारण सी बात थी जो मैंने आपके साथ डिस्कस की। अब चारों आश्रमों की व्यवस्था समझेंगे, इनकी व्याख्या करेंगे, तो आप मेरे साथ साथ बड़ी गंभीरता से इन चीज़ों को देखते हुए चलिए। देखिए क्या लिखा हुआ है कि हिंदू शास्त्रों में मनुष्य के जीवन को 100 वर्ष का मानकर चारों आश्रमों के लिए एक समान अवधि निर्धारित की गई। यानी कि जैसे मैंने कहा था 100 वर्ष का है और 100 है ना भागित 4, यानी कि 25-25 वर्ष की चारों आश्रमों के लिए आयु निर्धारित की गई, अवधि निर्धारित की गई। ब्रह्मचर्य आश्रम की अवधि 25 वर्ष तक है, 26 से 50 वर्ष तक गृहस्थ आश्रम होता था। वानप्रस्थ आश्रम 51 से 75 और 76 से लेकर के 100 वर्ष तक जो आयु थी उसमें संन्यास आश्रम का समय होता था। शास्त्रों में इन्हीं आश्रमों के माध्यम से मनुष्य जीवन को व्यवस्थित एवं वर्गीकृत किया गया है ना। यहाँ एक चीज़ देखिए कि हर आश्रम का व्यक्ति जो होता था, जिस आश्रम का वो पालन कर रहा है, जिस आश्रम को वो अभी निभा रहा है, बस वो अपने वर्ण आश्रम से जुड़े हुए कार्यों को, उन्हीं कृत्यों को करता रहता था और दूसरे के कामों में हस्तक्षेप करने से हमेशा बचा करता था। तो यही जो व्यवस्था है ना, यही इसको उत्पादक बनाती थी, यही इसको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इसका इम्पैक्ट बताती है। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग, एक एक वर्ण के बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने ब्रह्मचर्य आश्रम की बात करेंगे हम लोग। पहला जो आश्रम है, आश्रमों में जो प्रथम आश्रम है वो ब्रह्मचर्य आश्रम होता है। और जितना यहाँ लिखा हुआ है अगर उतना आपको समझ में आ गया तो आप अच्छे अंक ला सकते हो, बहुत सरल है। देखिए, ब्रह्मचर्य आश्रम का उद्देश्य विद्यार्थी के रूप में जीवन व्यतीत करने एवं गुरु से शिक्षा दीक्षा प्राप्त करने से, तो देखिए उसकी दो भूमिका होती थी, एक तो विद्यार्थी के रूप में उसको जीना है और उसको गुरु के सानिध्य में रहना है। देखिए अभी आप अपने घर पे पढ़ रहे हो और आपके गुरु मान लीजिए कि, कह देता हूँ समझाने के लिए कि मैं हूँ, तो हमारे बीच में एक दूरी है, आप हमें जानते नहीं हैं और हम भी, आप हमें नाम से जानते होंगे लेकिन हम आपको जानते नहीं हैं, आप जो भी आप हमारा लेक्चर देख रहे हो। लेकिन यहाँ पर क्या होता था कि गुरु और शिष्य प्रत्यक्ष होते थे 25 वर्ष तक आमने सामने, है ना। यानी कि गुरु का पूरा नियंत्रण शिष्य के ऊपर होता था, जिसमें धर्म जैसे पुरुषार्थ का पालन किया जाता है। इससे बच्चा जो होता था वो शारीरिक और मानसिक विकास प्राप्त करता था। ठीक है ना। यानी कि इस पूरे के पूरे 25 वर्ष की आयु में व्यक्ति का जो कार्य होता था वो शारीरिक एवं मानसिक विकास। शारीरिक यानी कि देखिए इसमें प्राणायामों का आयोजन होता था, व्यायाम कराया जाता था, शस्त्र और युद्ध कला का भी इसमें गुरु जी के द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त होता था। अब उसके साथ ही मानसिक विकास भी होता था। राजनीति, युद्ध नीति, अर्थनीति, ये सब धर्म, शास्त्र, उपनिषद, वेदांग, है ना, पुराण, इन सभी का अध्ययन किया जाता था। तो यहाँ आप उनको देखेंगे। इस आश्रम का आरंभ कैसे होता है भाई, ये याद रखना आपको, उपनयन संस्कार के बाद में होता है, जिसको जनेऊ धारण से कहते हैं। और मैंने आपको बताया था कि ये विभिन्न संस्कारों में ये एक संस्कार होता है जिसमें, है ना, गुरु को सौंप देते हैं माता पिता। इसके बाद में विद्यारंभ करने के लिए, या कहना चाहिए कि जो वेदारंभ संस्कार जो होता है, यानी कि वेदों का अध्ययन शुरू करना गुरुकुल में जाके, उसके पहले एक जनेऊ धारण की जाती है। आपने देखा होगा आज भी बहुत सारे लोग पहनते हैं और ज़्यादातर ब्राह्मण लोग पहनते हैं। वो ब्राह्मण लोग भी कैसे पहनते हैं कि बस एक उपनयन संस्कार किसी आयोजन में करवा के उनको पहना देते हैं, लेकिन उसका एक महत्व होता है। जिसने उपनयन धारण किया हुआ, उपनयन संस्कार जिसका हो गया, उसके मामले में ये समझा जाता है कि भाई अब ये तैयार हो गया, किसके लिए, वेदारंभ, वेदों का अध्ययन करने के लिए। लेकिन आजकल लोग धारण तो कर लेते हैं लेकिन वेदों से उनका कोई लेना देना नहीं होता। इस आश्रम में इंद्रियों के नियंत्रण पर अत्यधिक बल दिया जाता है। मैंने आपको अभी बताया ना कि सिर्फ और सिर्फ विद्या पर फोकस करना। ना तो वहाँ पर आपको कोई माता पिता से बात हो पाती थी, ना तो कोई मोबाइल हुआ करता था, ना ही कोई किसी कन्या से आपका कोई लेना देना होता था उस समय पे, ना ही किसी कन्या का किसी, देखिए कन्याओं का इसमें कुछ जो समय देखने को मिलता है, कुछ सोर्सेस ये बताते हैं कि कन्याओं का भी प्रवेश होता था। तो यहाँ देखिए जितनी भी डाइवर्ट करने वाली जो चीज़ें होती थी, वो डाइवर्ट करने वाली सभी चीज़ों से जो है वो मनुष्य को दूर रखा जाता था इस आश्रम में,
है ना, और उसका पूरा का पूरा एक ही कार्य होता था, उसके जीवन का एक ही लक्ष्य होता था 25 वर्ष का होने तक सिर्फ और सिर्फ विद्या अध्ययन करना। अब इसका क्या इंपॉर्टेंस है, मैंने इस तरीके से ये नोट्स बताया है आप लोगों को कि आपसे अगर अलग से पूछ लिया जाए कि ब्रह्मचर्य आश्रम क्या होता है, उसका महत्व बताइए, या उसका समाजशास्त्रीय महत्व लिखिए, या उसका समाजशास्त्रीय आधार बताइए, तो ये सारे पॉइंट आप लिख सकते हो। देखिए नंबर 1 क्या था कि जीवन में ज्ञान अर्जन के लिए महत्वपूर्ण आश्रम है, यानी कि यदि ब्रह्मचर्य आश्रम का आप पालन नहीं करेंगे तो आप जो है ज्ञान के अधिकारी नहीं होंगे। इसमें और भी रूल्स होते थे, देखिए इसमें मैं आपको बता देता हूँ, जो यहाँ नहीं लिखा वो रूल्स भी होते थे। एक नियम होता था, एक अनुशासन होता था कि गुरु के उठने के पहले शिष्य को उठना है। गुरु की आज्ञा उसके लिए शिरोधार्य होती थी, चाहे प्राण भी क्यों ना देना पड़े, गुरु की आज्ञा का उल्लंघन वो नहीं करता था। नंबर 3, गुरु के सोने के बाद वो सोता था। नंबर 4, वो चाहे राजा का ही पुत्र क्यों ना हो, गुरु के और स्वयं के उदर पोषण के लिए, यानी कि अपनी भूख मिटाने के लिए उसको जरूरी होता था कि वो जाए, है ना, गांव में समाज के बीच में जाए और वहाँ से भिक्षा मांग कर लाए। ये उसके लिए इसलिए ज़रूरी होता था कि ताकि उसके अंदर अभिमान का पतन हो सके, अभिमान शून्य बनाया जा सके उसको, कि भाई होंगे तुम राजा के बेटे, लेकिन अगर तुम इस आश्रम में हो तो तुम एक भिक्षुक हो अभी, ठीक है, एक ब्रह्मचारी हो, एक विद्यार्थी हो। तो इस तरीके से, है ना, और सारी की सारी सामग्री की व्यवस्था करना, चाहे वो कुटिया बनाना हो, चाहे वो लकड़ी लाना हो, चाहे वो पानी भर कर लाना हो, ये सारी व्यवस्थाएं वो करता था, ठीक है। इसमें उसे किसी भी प्रकार का सुगंधित पदार्थ इस्तेमाल करना वर्जित था, यानी अभी के जैसे डीओ लगा के आ जाते हैं हमारी क्लास में बच्चे, तो वैसे उस समय पर नहीं होता था। किसी भी सुगंधित पदार्थ का प्रयोग पूर्णतः वर्जित होता था गृहस्थ आश्रम में प्रवेश के पहले। वो पैरों में चप्पल भी नहीं पहन सकता था 25 वर्ष की आयु तक। तो इतने कठोर इसमें नियम होते थे, अनुशासन होता था। तो आप देखिए कि ज्ञान अर्जन कैसे संभव नहीं हो पाएगा। सारा जो डाइवर्ट करने वाली जो चीज़ें थी वो उनसे बिल्कुल दूर कर दिया गया उसको, ठीक है। मानसिक एवं शारीरिक विकास होता था। मानसिक में बता चुका हूँ कि वो वेद का अध्ययन कर रहा है, वो सारे धर्म शास्त्रों का अध्ययन कर रहा है, ठीक है। वो सारी की सारी कहना चाहिए कि सारी की सारी सिद्धियों को प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है, यहाँ पर सारी सिद्धियाँ सीख रहा है। वो यहाँ पर होत्र कर रहा है। होत्र का मतलब होता है कि वैदिक मंत्रोच्चार के साथ में अग्नि में उच्चारण करना और अग्नि में आहुतियाँ देना, तो उससे उसका मानसिक विकास होता था। प्राणायाम करना, ठीक है। शारीरिक विकास का मतलब क्या होता है कि वो स्वाध्याय करता है, ठीक है। वहाँ पर वो सारे कहना चाहिए कि अनुशासन में रहते हुए स्वयं सेवक होता था। वो स्वयं सेवा करता था, यानी कि उसके सारे काम वो खुद करता था, ठीक है। साथ ही वो उसे युद्ध और शस्त्र और शास्त्र का भी प्रशिक्षण दिया जाता था, तो वो शारीरिक विकास भी कर सकता था। इस आश्रम में मनुष्य के जीवन के मूल्यों और प्रतिमानों को सीखता था, यानी कि हमारे जीवन की मॉरल वैल्यूज़ क्या होना चाहिए, जिनका अभी मैंने उल्लेख किया था। आज्ञा पालन, अभिमान रहित होना, कर्तव्य परायण होना, है ना, निष्ठावान होना, प्रतिबद्ध होना, अनुशासन का पालन करना। तो ये सारे के सारे जो जितने भी एक मॉरल वैल्यूज होती थी वो बचपन से सीखता था। आपने देखा होगा रामायण में कि भगवान राम को जो है युवा होते ही, एक तो शिक्षा उनकी पूर्ण होने के बाद में वो घर जाना चाहते थे, लेकिन घर जाने के पहले ही उनको कहाँ लेकर चले गए उनके गुरु, है ना, उनके गुरु राक्षसों को मारने के लिए जंगल में लेकर चले जाते हैं, आपने देखा होगा। और वहीं पर उनका विवाह भी हो जाता है ना, वो जनकपुरी तक चले जाते हैं। तो यहाँ आप देखिए कि भगवान राम हर जगह पर क्या कर रहे हैं, हर जगह पर क्या कर रहे हैं, अपने गुरु की आज्ञा का अक्षरशः पालन कर रहे हैं, अपने पिता की आज्ञा का हर समय पर पालन कर रहे हैं। तो इस प्रकार के जो एक होता है ना कि एक अच्छा मनुष्य कैसा होना चाहिए, इसलिए उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। कि मर्यादा होती क्या है, आप एक पुरुष होते हुए भी भगवान कैसे बन सकते हो, एक इंसान होते हुए भी आप परम पद को कैसे प्राप्त कर सकते हो, वो सारी चीज़ें यही है कि इन पर चल करके आप परमात्मा तत्व को प्राप्त कर सकते हैं। इंद्रियों के नियंत्रण और संयम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। मैंने कहा ना कि ब्रह्मचर्य का मतलब ये होता है कि अपनी समस्त इंद्रियों पर कंट्रोल रखना और सिर्फ अध्ययन और गुरु की आज्ञा का पालन, यही दो कर्तव्य होते थे। इस आश्रम द्वारा मनुष्य के जीवन की दिशा एवं दशा निर्धारित होती थी, यानी कि इस जीवन के अंतर्गत ही जो पूर्ण निष्ठा से, अब देखिए उस समय पर रावण भी गए थे ये सब काम करने के लिए, रावण के पुत्र भी गए थे पढ़ने के लिए, है ना, दुर्योधन भी गया था वहीं पर जहाँ पर अर्जुन गया था, लेकिन किसी ने गुरु की आज्ञा का पूर्णतः पालन किया
अक्षरशः पालन किया, पूरी निष्ठावान तरीके से वो रहा, और किसी किसी ने गुरु की बात को भी ध्यान नहीं दिया, उसी मद में रहा वो कि अरे मैं तो राजा का पुत्र हूँ, होने वाला राजा मैं खुद ही हूँ। तो वो देखा आपने उनकी दशा क्या हुई है ना। कौरव भी पढ़ने के लिए गए थे और पांडव भी पढ़ने के लिए गए थे, एक ही आश्रम में पढ़ते थे और एक ही गुरु से पढ़ते थे, आप ऐसा समझिए। लेकिन किस दिशा में गया पांडवों का जीवन कि उनको आज पूज्य माना जाता है, और किस दिशा में कौरवों का जीवन गया जिनकी निंदा की जाती है। तो ये आप लोगों को याद रखना है कि है ना, एक नीति पर चलते थे और एक अनीति पे चलते थे। ये किसने सिखाया? दोनों का गुरु एक ही था, लेकिन फिर भी अपनी निष्ठा सिखाने वाला एक ही होता है, लेकिन आप कैसे ग्रहण कर रहे हो, पात्र होना भी बहुत जरूरी है। ये बात भी यहाँ से आपको समझ में आना चाहिए। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि हम लोगों ने पहला जो आश्रम है हमारा प्रथम आश्रम है, आश्रमों में ब्रह्मचर्य आश्रम, उसके समस्त जो उसके बारे में जो जानकारी मैंने आपको देने की कोशिश की। अब अगले आने वाले जो लेक्चर्स होंगे हमारे, उसमें हम बाकी जितनी भी आश्रम है और इस पूरे टॉपिक को जितने मैंने डायमेंशन आपको प्रारंभ में बताया, उनको एक एक करके हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। तो प्रतिदिन का ये जो लेक्चर आप लोगों को मिलता है, आप इसको कवर करते रहें, आप इस पर लिखने की कोशिश करते रहें, पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र का लगातार अध्ययन करते रहें, और जीएलसी के साथ में इसी तरीके से पूरे विश्वास के साथ जुड़े रहें। आप सभी सफल हो, इसी कामना के साथ में मैं आज आपसे विदा लेता हूँ। अगले लेक्चर में फिर हम लोग मिलते हैं दोस्तों। जय हिंद।